बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, अगर अरबी में कहना हो कि उसे ले आओ, उसे ले आओ, तो कहेंगे जिबहा। जिबहा मतलब उसे ले आओ। जिब का मतलब लाओ, हा का मतलब उसे। दूसरा तरीका है बोलने का, जिब हुआ। जिब हुआ यानी उसे ले आओ। जिब का मतलब लाओ और हुआ का मतलब उस होता है। ठीक है, तो उसे ले आओ कहना हो तो दोनों तरीक़े से बोल सकते हैं, जिबहा या जिब हुआ। मैं करूँगा, मैं करूँगा या मैं करूँ या मैं करता हूँ या मैं कर रहा हूँ, मैंने किया है, ये जितने अल्फाज हैं इस सब के लिए आप कहेंगे अना सौवी। अना सौवी मतलब मैंने किया या मैं कर रहा हूँ, मैं करूँगा, मैं करता हूँ, मैं कर दिया। ठीक है, ये जितने भी अल्फाज हैं यहाँ पे आप कहेंगे अना सौवी मतलब मैं करूँगा। अब यहाँ पे एक चीज़ बतला दूँ कि अगर आप बीते हुए समय के लिए अगर कहेंगे जैसे मैंने किया, मैंने किया, तो मैंने किया मतलब ये समय बीत चुका है, तो यहाँ पे आप सौवी ना कह के सौवित कहेंगे। इसमें त का इस्तेमाल कर देंगे, यानी सौवी की जगह पे सौवित, तो हो जाएगा मैंने किया था या मैंने किया था। नहीं अगर हिंदी में कहते हैं उर्दू में तो भी मैंने किया यानी ये बीते हुए समय के लिए है, तो मैं करूँगा अगर कहना हो तो अना सौवी, या मैंने किया था तो कहेंगे अना सौवित यानी मैंने किया था। तो दोस्तों, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अगला जुमला है बोलने का, जैसे कहना है कि दरवाज़ा खटखटाओ। हम लोग कहते हैं ना, दरवाज़े पे ठोको या दरवाज़ा खटखटाओ, दरवाज़े पे ज़र्ब लगाओ, तो उसको अरबी में बोलेंगे दुगबाब। दुगबाब, दुग का मतलब देखिए लगाना होता है। ठीक है, दुग का मतलब लगाना। क्या लगाना? ज़र्ब लगाना, ठोकने को भी दुग कहते हैं। ठीक है, और बहुत सी जगह पे दुग का इस्तेमाल करते हैं। तो दुग का मतलब खटखटाओ या लगाना या ज़र्ब लगाना, और बाब का मतलब दरवाज़ा होता है। तो कहना हो कि दरवाज़ा खटखटाओ तो कह सकते हैं दुगबाब। मैं उसे ठीक करूं, मैं उसे ठीक करूं। कोई सामान ख़राब है या कुछ बिखरा पड़ा है, तो अगर सामने वाला कहता है कि तुम करो, तो हम कहते हैं कि मैं उसे ठीक करूं। या दूसरे से नहीं हो रहा है तो हम कहते हैं मैं उसे ठीक करूं, तो कहेंगे अना सौवी तरतीब। अना का मतलब मैं, सौवी का मतलब करूं, तरतीब का मतलब ठीक करना होता है, सलीके से करना होता है या बनाना होता है। ठीक है, तो बहुत सी जगह पे तरतीब का भी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर कहना हो कि मैं उसे ठीक करूं या मैं उसे ठीक कर दूं, तो कहेंगे अना सौवी तरतीब। अना सौवी तरतीब। मैं ठीक करूं कहना हो या मैं उसे ठीक करूं तो भी कह सकते हैं। कौन सुनता है, कौन सुनता है अगर कहना हो कि कौन सुनता है, तो कहेंगे मन समा। मन समा या मन इस्मा भी कह सकते हैं। देखिए, समा का मतलब सुनना होता है। ठीक है, सुनना। समा का मतलब सुनना होता है, और ईयरफोन जो होता है उसको भी समा कहते हैं। ठीक है, या कहेंगे अना, कौन को अरबी में मन कहते हैं। ठीक है, मन या मिन भी कह सकते हैं, मन भी कह सकते हैं। तो मिन समा भी कह सकते हैं या मन समा भी कह सकते हैं। मतलब कौन सुनता है, मन का मतलब कौन और समा का मतलब सुनना हो गया। तो कौन सुनता है तो मन समा या मिन समा कह सकते हैं। दूसरा है मेरी सुनो। अगर कहना है कि मेरी सुनो, जैसे हम किसी से बात करते हैं, वो इधर उधर देख रहा है, नहीं सुन रहा है, तो हम कहते हैं ना मेरी बात सुनो या मेरी सुनो, तो कहेंगे अस्मा कौली। अस्मा कौली यानी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो या मेरी सुनो, दोनों बात यहाँ पे हो जाता है। अस्मा मतलब सुनना और कौली मतलब मेरी बात, तो मेरी सुनो या मेरी बात सुनो, दोनों इसमें एकदम परफेक्ट आता है। तो कहेंगे अस्मा कौली या इस्मा कौली। इस्मा कौली भी कह सकते हैं, अस्मा कौली भी। इस्मा का मतलब हो गया सुनना, और कौल का मतलब काल कहते हैं ना, गाल। गाल, गाल का मतलब बात होता है, कहना होता है, बोलना होता है। तो मैं बोल रहा हूँ, मेरी सुनो, तो कहेंगे अस्मा कौली यानी मेरी बात सुनो या मेरी सुनो। इस तरीके से बोल सकते हैं। अगला जुमला है कि मैं जाऊँगा। अब दोस्तों, यहाँ पे गौर कीजिएगा, मैं जाऊँगा, मैं जा रहा हूँ,
ठीक है। ये यहाँ पे हम अना रोह का इस्तेमाल करेंगे। अना का मतलब मैं होता है और रोह का मतलब जाऊँगा, जा रहा हूँ, जाओगे, जाते हो, ठीक है, जा रहा है, जाएगा, ये जितने अल्फाज आते हैं सब जगह पे रोह का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको आपको ध्यान देना है कि जाऊँगा, जा रहे हो, जाते हो, जा रहे हो, यानी दूसरे को भी और अपने के लिए भी रोह का इस्तेमाल करेंगे। और अना का मतलब मैं, बस अब मैं जा रहा हूँ तो अना रोह, तुम जा रहे हो तो इन तरोह, इस तरीके से बोलेंगे। दूसरा है कौन सा करना है। जैसे आदमी कहता है ना कि कई काम पड़े हैं तो आदमी कहता है काम कर दो, तो कौन सा करूं, आदमी कहता है ना कौन सा करूं, या कुछ भी कर रहे हैं तो कौन सा करना अगर कहना हो तो कह सकता है मन सौवी। मन, मन का मतलब कौन सा होता है, कौन होता है, और सौवी का मतलब करना होता है, तो मन सौवी भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने गलती से ऐ सौवी लिखा गया है। ऐ का मतलब कोई होता है, ठीक है, तो ऐ सौवी यानी सामने वाला कह देगा ऐ सौवी यानी कोई भी कर दो, ठीक है, ऐ सौवी यानी कोई भी कर दो। लेकिन कहना हो कि कौन सा करना है तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं मन सौवी, मन सौवी यानी कौन सा करना है। और जब सामने वाला कहेगा तो कहेगा ऐ सौवी यानी कोई भी कर दो, ऐ सौवी कोई भी कर दो, अहद सौवी यानी कोई भी एक कर दो, इसका मतलब ये होता है। दोस्तों अगला जुमला है दूसरे को न बताना। अगर कहना हो कि दूसरे को न बताना, जैसे आदमी कोई काम करता है, कोई बात किसी से कहता है ना, तो कहते हैं ये बात दूसरे को न बताना, तो कहेंगे माँ अखबारिक गैर, माँ अखबारिक गैर। माँ का मतलब होता है ना या नहीं, और अखबारिक मतलब इस खबर को, अखबारिक का मतलब इस खबर को तुम, अखबारी मतलब अखबार का मतलब होता है खबर, खबरें, खबर का मतलब खबर होता है, और अखबार जब कहेंगे तो बहुत से खबर उसमें आ गए, अखबार यानी खबर। अखबारिक जब कहेंगे तो मतलब तुम, तुम, इसमें क का मतलब हो गया तुम, और अखबार का मतलब खबरें। तो माँ अखबारिक, माँ अखबारिक यानी अखबारिक जब कहेंगे ना तो खबर करने को यानी किसी को बताने को अखबारिक कहते हैं, ठीक है। तो माँ अखबारिक यानी तुम न बताना ये खबर, गैर मतलब दूसरे को, गैर का मतलब दूसरा होता है, ठीक है। या कहेंगे माँ अखबारिक तानी नफ़र, माँ अखबारिक तानी नफ़र यानी दूसरे आदमी को नहीं बताना, ये ख़बर दूसरे आदमी को नहीं बताना। या माँ अखबारिक गैर, अब इसमें नफ़र का भी इस्तेमाल चाहें तो कर सकते हैं कि माँ अखबारिक गैर नफ़र यानी यह ख़बर दूसरे को तुम न बताना। कहाँ जाना है, अगर कहना हो कि कहाँ जाना है तो कहेंगे वैन रो, वैन रो। अब देखिए वैन का मतलब कहाँ होता है, ठीक है। एक लफ्ज़ बता दो यहाँ पे, अगर आप दुबई में रहते हैं तो दुबई में वैन की जगह पे ऐन का इस्तेमाल करते हैं। ऐन, ऐन का मतलब होता है कहाँ, ठीक है। और सऊदी में या और जगह रहते हैं तो वहाँ पे वैन का इस्तेमाल किया जाता है। तो वैन रो यानी कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। अगला है इसे कबूल करो या इसको कबूल करो। अगर कोई सामान हम किसी को देते हैं तो कहते हैं इसको कबूल करो या ये कबूल करो, तो इसको अरबी में कैसे बोलेंगे, बोलेंगे हाज़ा मकबूला, हाज़ा मकबूला, मतलब इसे कबूल करो या ये कबूल हुआ, इसका दोनों मतलब हो जाएगा, ठीक है। हाज़ा मकबूला इसे कबूल करो या यह कबूल करो, या मकबूला का मतलब कबूल करना हो गया, ठीक है, कबूल करना, कबूल किया तो भी मकबूला कहेंगे, ठीक है। तो कहेंगे हाज़ा मकबूला यानी इसको कबूल करो या यह कबूल करो। क्या करना है, क्या करना है, अगर कहना है कि क्या करना है तो कहेंगे ऐश सौवी, ऐश सौवी। ऐश का मतलब क्या, सौवी का मतलब करना होता है, तो ऐश सौवी मतलब क्या करना है, इस तरीके से बोल सकते हैं। दोस्तों अगर कहना हो कि इसे नीचे ले जाओ, इसे नीचे ले जाओ, कोई सामान है, कोई कहता है कि इसे नीचे ले जाओ, तो कहेंगे हाज़ा शील ताहत, हाज़ा शील ताहत। हाज़ा का मतलब यह या इसे, शील का मतलब लेना होता है और ताहत का मतलब नीचे, तो इसे नीचे लो या इसे नीचे ले जाओ कहना हो तो कह सकते हैं हाज़ा शील ताहत, हाज़ा शील ताहत, मतलब इसे नीचे ले जाओ या यह नीचे ले जाओ। एक काम करो, अगर कहना हो कि एक काम करो तो कहेंगे वाहिद शुगुल सौवी, वाहिद शुगुल सौवी, एक काम करो। यही कहना हो कि तुम एक काम करो तो यहाँ पे इंत का इस्तेमाल कर देंगे, कैसे, वाहिद शुगुल सौवी इंत, या इंत वाहिद शुगुल सौवी यानी तुम एक काम करो, ठीक है।
तो एक काम करो कहना हो तो वाहिद शुगुल 100 भी इस तरीके से कह सकते हैं। दोस्तों मैंने पीछे जो बताया ये इसे नीचे ले जाओ तो हादशील तहत कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए लेने के लिए बहुत से लोग जिब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लेकिन जिब का मतलब लेना नहीं होता है, लाना होता है, ठीक है। जिब का मतलब लाना और शील का मतलब लेना। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान दीजिए, इसलिए मैं इसको फिर पीछे से आपको बतला रहा हूँ कि हादशील तहत मतलब इसे नीचे ले जाओ। अगर इसे नीचे से लाओ कहना हो तो कहेंगे हादमिन जिब ताहत, ठीक, इस तरीके से बोलेंगे। दोस्तों अगला जुमला है कोई रास्ता देखो। कोई रास्ता देखो, देखिए कोई हम काम करते हैं, थोड़ा काम मुश्किल लगता है तो आदमी को समझ में नहीं आता है ना, तो आदमी कहता है ना कोई रास्ता देखो करने का कि कैसे किया जाएगा। या कहीं हम जा रहे हैं रास्ता भटक गए, वहाँ पे भी आदमी कहता है कि कोई रास्ता देखो जाने का, ठीक है। या कुछ बिगड़ गया है, वहाँ पे भी आदमी कहता है कोई रास्ता देखो बनाने का। यहाँ पे आदमी कहता है ना, तो इस जुमले को आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहेंगे कोई रास्ता देखो तो कहेंगे शूफ आई सबील। शूफ मतलब देखो, आई का मतलब कोई, सबील का मतलब रास्ता होता है। अगर चाहें तो सबील की जगह पे तरीक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि शूफ आई तरीक या शूफ आई सबील, दोनों में से कोई भी आप बोल सकते हैं। कोई रास्ता देखो या शूफ अहद सबील। शूफ अहद सबील का भी, अहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई रास्ता देखो या एक रास्ता देखो, ठीक। इसका मतलब अहद का मतलब देखिए एक भी होता है और कोई भी होता है, ठीक है। और आई का मतलब सिर्फ कोई होता है, यहाँ पे एक नहीं होता, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा अच्छा बैठेगा कि शूफ आई सबील यानी कोई रास्ता देखो। हमें वापस नहीं जाना, हमें वापस नहीं जाना या हमें वापस नहीं जाना है अगर कहना हो तो कहेंगे माँ रज्जा नहना। माँ रज्जा नहना, माँ का मतलब नहीं, रज्जा का मतलब वापस होता है, नहना का मतलब हमें। अगला जुमला है अब हमें कहाँ जाना है। अब हमें कहाँ जाना है या अब हमें किधर जाना है अगर कहना हो तो कहेंगे अलान वैन नरो। अलान मतलब अब या अभी, वैन का मतलब कहाँ होता है, नरोह मतलब हमें जाना। न का मतलब हमें और रोह का मतलब जाना, ठीक है। तो अब हमें कहाँ जाना है कहेंगे अलान वैन नरो या अलहीन वैन नरो। दोस्तों एक चीज़ यहाँ बता दूँ कि किसी भी सेंटेंस के शुरू में या आखिरी में अगर न का इस्तेमाल किया जाएगा तो उसका मतलब हो गया हम या हमें, ठीक। जैसे नरो हमने यहाँ इस्तेमाल किया तो नरो का मतलब होता है हमें जाना, ठीक है। नरो का मतलब होता है हमें जाना। ठीक है मैं चलता हूँ अगर कहना हो ठीक है मैं चलता हूँ तो कहेंगे तय्यब तय्यब अना यल्लाह, तय्यब अना यल्लाह। दोस्तों बहुत से भाई हैं कि आदमी कहता है ना, बोलते हैं कि ओके ओके, तो ओके का मतलब होता है तय्यब। ओके का मतलब क्या हुआ, अच्छा या ठीक, ठीक है। तो उसका अरबी में क्या कहते हैं, तय्यब। तो आप कह सकते हैं तय्यब, ठीक है मैं चलता हूँ, ठीक है मैं चलता हूँ तो कहेंगे तय्यब अना यल्लाह। कोई आदमी आपसे कहता है कि कैफ हाल, तो आदमी कहता है तय्यब मतलब ठीक है, तो कैफ हाल तो मतलब तय्यब आदमी कह दिया, कोई कह दिया तो मतलब ठीक है। तो उसी तरीके से ठीक है के लिए तय्यब का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको और भी अल्फाज मालूम है जैसे तय्यब के लिए इस्तेमाल किया जाता है कोइस, ज़ैन, तमाम, तो इसमें से कोई भी आप अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर 90% लोग तय्यब का इस्तेमाल करते हैं। अना यल्लाह यानी तय्यब अना यल्लाह मैं चलता हूँ, ठीक है। अब या अभी को अरबी में कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो दोस्तों हमने यहाँ पे लिखा है अब या अभी हिंदी में, उसका नीचे अरबी लिखा है हिंदी में अलहीन या अलान। अलहीन या अलान का मतलब होता है अब या अभी, यानी दोनों ये अल्फाज हैं, अभी के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा और अब के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। अलहीन अगर कहते हैं तो उसका मतलब अब या अभी दोनों होता है। उसी तरीके से अलान कहते हैं तो भी उसका मतलब अब या अभी होता है। दोस्तों अगर आप अरबी पढ़ना जानते हैं तो आप नीचे अरबी का लिखावट भी देख सकते हैं, हमने अलहीन और अलान कैसे लिखा, उसमें कौन कौन से शब्दों को इस्तेमाल किया गया है। एक एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने यहाँ दिया है कि वह अभी अभी गया है, वह अभी अभी गया है, तो हम कैसे बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे हो व रुह अलहीन अलहीन, यानी 2 बार अभी अभी कहना है तो अलहीन अलहीन
कहेंगे। ठीक है, जैसे वह अभी अभी गया है तो हुआ रोह, हुआ का मतलब वह होता है या उस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ का मतलब वह होगा, रोह का मतलब गया है, अलहीन अलहीन यानी अभी अभी। इसका दूसरा भी एक मतलब हो सकता है, वह अब अभी गया है, वह अब अभी गया है। इसका मतलब जैसे हुआ का मतलब वह, रोह का मतलब गया है, अलहीन का मतलब अब और दूसरे अलहीन का मतलब अभी हो गया। ठीक, तो वह अब अभी गया है या वह अभी अभी गया है, बात दोनों सेम सेम है। तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं। दोस्तों, एक भाई ने हमसे पूछा है कि कभी कभी को अरबी में क्या बोलते हैं, कभी कभी का अरबी क्या होता है। तो यहाँ पे भी सेम सेम अलहीन और के लिए, जैसे अलहीन का मतलब अब या अभी होता है, उसी तरीके से अहयाना, अहयाना का मतलब भी कभी होता है और कभी कभी। यानी अगर हमको कहना है कभी तो भी हम अहयाना कहेंगे, अगर कभी कभी कहना है तो भी अहयाना कहेंगे। यानी अहयाना का मतलब ये नहीं कि हम कभी कभी कहना होगा तो 2 बार कहेंगे अहयाना अहयाना, नहीं। अहयाना का मतलब कभी कभी होता है, लेकिन कभी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी यानी 2 बार कभी कभी आ रहा है यहाँ पे, तो उसका अरबी होता है अहयाना। ठीक है, लेकिन अगर हमको एक बार ही कहना है कभी, तो वहाँ पे हम अहयाना का इस्तेमाल कर देंगे। एग्ज़ाम्पल है, जैसे आप ले सकते हैं एग्ज़ाम्पल एक, तुम कभी कोई गलती ना करना, तुम कभी कोई गलती ना करना। अब यहाँ पे एक बार कभी को इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, जैसे तुम कभी कोई गलती ना करना, तो कहेंगे अंत अहियाना, अंत अहियाना मतलब तुम कभी, माँ का मतलब नहीं, अहद का मतलब कोई, खलतान सौवी यानी करना, गलती करना। खलतान का मतलब गलती होता है, सौवी का मतलब करना। अगर हम अलग अलग इसका तर्जुमा करते हैं तो अंत का मतलब तुम, अहियाना का मतलब कभी, माँ का मतलब नहीं, अहद का मतलब एक होता है या कोई होता है। ठीक है, खलतान का मतलब गलती होता है, सौवी का मतलब करना होता है। लेकिन जब हम इसको एक साथ बोलेंगे तो कहेंगे अंत अहियाना मा अहद खलतान सौवी, जिसका तर्जुमा होगा तुम कभी कोई गलती ना करना या तुम कभी कोई गलती नहीं करना। माँ का मतलब नहीं या ना दोनों होता है। ठीक, एक और एग्जाम्पल हमने दिया है, यहाँ पे 2 बार हमने कभी कभी का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, कैसे, कभी कभी मेरे पास आया करो। अगर कहना हो कि कभी कभी मेरे पास आया करो, तो कहेंगे अंत अहियाना इंदी ताल, अंत अहियाना यानी तुम कभी कभी, इंदी ताल यानी मेरे पास, इंदी का मतलब मेरे पास, ताल का मतलब आओ या आया करो। ठीक, यहाँ पे हम चाहें तो ईजी का मत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे अंत अहियाना इन दी ईजी या अंत अहियाना ईजी इन दी ताल, यानी ताल भी बोल सकते हैं या ईजी भी बोल सकते हैं, दोनों बोलेंगे कोई गलती नहीं होगा। ठीक, कभी कभी मेरे पास आया करो। अब इसी तरीके से आप जो भी कहना है, कभी कभी मुझे ये सामान दिया करो, कभी कभी मेरे लिए खाना लाया करो, कभी कभी मुझसे बात किया करो, कभी कभी मेरे घर आया करो, यानी जो भी आपको कहना हो तो अहियाना का इस्तेमाल वहाँ पे करके आप बोल सकते हैं। जैसे कभी कभी मेरे पास आया करो तो अंत अहियाना इंदी ताल। अब यहाँ पे आया है, एक भाई ने पूछा है कि मुझे दो, मेरा दो, ये सबको अरबी में कैसे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके के होते हैं। सबसे पहले बता दूँ दो का मतलब क्या होता है। एक तो होता है दो काउंटिंग का, जिसका अरबी में हम कहते हैं इत्नैन। ठीक, वाहिद एक, इत्नैन दो, तलाता तीन, अरबा चार, खमसा पाँच, यानी ये काउंटिंग हो गया। ठीक है, तो इसमें जो दो आता है उसको इत्नैन कहते हैं। दूसरा एक दो होता है, जैसे हम कोई सामान किसी से मांगते हैं तो कहते हैं दो। ठीक है, दो, तो इसको अरबी में कहते हैं आती, इसको अरबी में कहते हैं आती। अब एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, किसी से कहना है कि दो, तो कहेंगे आती आती। ठीक है, लेकिन आती का मतलब सिर्फ दो नहीं होता है। ठीक है, इसको कई जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे कहेंगे दिया, दे दो, दे दूंगा, दे रहा हूँ, देता हूँ। ठीक है, दे दिए, ये जितने अल्फाज आएंगे सब जगह पे आती का इस्तेमाल
किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे भी मैंने दे दिया, मुझे दो अगर कहना हो तो कहेंगे आतीनी, मुझे दो कहना है तो आतीनी। अब यहाँ पे आती का मतलब दो और नी का मतलब मुझे हो गया, तो यहाँ पे एग्जाम्पल हमारा क्या है, मुझे दो या मेरा दो। क्या, मुझे दो या मेरा दो, तो आतीनी, यहाँ पे नी का इस्तेमाल कर देंगे। आती का मतलब दो हो गया और नी का मतलब मुझे या मेरा, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल जैसे हमने यहाँ पे लिया है, कहना हो कि क्या तुमने उसे पैसे दे दिया। जैसे हमारा कफ़ील हमको भेजता है कहीं जाओ फ़लाँ जगह से ये सामान लेकर के आओ, वहाँ आते हैं तो वो पूछता है पैसा, तो हम कफ़ील के पास कॉल करते हैं कि क्या तुमने उसे पैसे दे दिया। ठीक, या आपका कफ़ील ही आपसे पूछता है कि क्या तुमने उसे पैसे दे दिया, तो अरबी में कैसे बोलेगा, बोलेगा हल अंत आती हो व फलूस, हल अंत आती हो व फलूस। हल का मतलब क्या होता है, अंत का मतलब तुमने, आती का मतलब दिया, हुआ का मतलब उसको या उसे, और फलूस का मतलब पैसा होता है। तो कहना है कि हल अंत आती हो व फलूस, मतलब क्या तुमने उसे पैसे दे दिया। ठीक, इसका मतलब ये होता है। अब यहाँ पे बता दूँ हल का मतलब क्या होता है, हल का मतलब क्या होता है। ठीक है, मैंने पीछे बताया हल का मतलब क्या होता है, लेकिन हल को कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कहना हो कि सस्पेंस वाली बात है, मतलब तुमने पैसे उसे दिया कि नहीं दिया, तो यहाँ पे हल का इस्तेमाल करेंगे। बोलने का दूसरा भी तरीका है कि क्या तुमने उसे पैसे दे दिया। ठीक है, हल अता अतीक फलूस, हल अता अंता अतिक फलूस, हल अंतातिक फलूस, अंतातिक फलूस। देखिए इसको बोलने का भी तरीका, अंतातिक यानी एक में मिला करके, अंत और अतिक को एक में मिला करके बोला जाता है। ठीक है, और आप अगर नहीं जानते तो दूसरा कोई आपसे बोल सकता है तो आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे बताना लाजिम समझा कि इसको बोलेंगे हल अंत यानी एक में मिलाकर, अंत आतिक फलूस, अंत आतिक फलूस, अंत आतिक फलूस अलग बोलेंगे, इन अंत और अतिक को एक में मिला देंगे, अंत आतिक, अंत आतिक। आप अगर अरबी जानते हैं तो अरबी में भी आप देखिएगा अंत आतिक लिखा है। ठीक है, तो क्या तुमने उसे पैसे दे दिया, हल अंत आतिक फलूस। अब इसमें हल का मतलब क्या हो गया, अंत का मतलब तुमने, आतिक, अति का मतलब दिया, क का मतलब होता है उसको, यानी किसी भी अल्फाज के आखिरी में अगर हम क का इस्तेमाल कर दें तो वो सामने वाले के ऊपर होता है। ठीक है, सामने वाले को के लिए कहा जाता है, मतलब उसका मतलब समझो कि अंत जैसे है तो अंत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आतिक मतलब उसको दे दिया। अब यहाँ पे क्या है, हल अंत, हल का मतलब क्या, अंत का मतलब तुमने। ठीक है, लेकिन आतिक कहेंगे तो उसको दिया, उसको सामने वाले को दिया। ठीक है, फलूस, फलूस मतलब तुमने दिया उसको। ठीक, तो हल अंत आतिक फलूस, इसका मतलब ये होता है। अब यहाँ पे देखो तुम दो, अब एक भाई ने पूछा है ताती, आतिक, अलई का, ये सब का अरबी में मतलब क्या होता है। ठीक है, अरबी के में मतलब कैसे बोले थे, उसका हिंदी या उर्दू का मतलब क्या होता है, भाई ने पूछा है। तो जैसे तुम दो कहेंगे तो ता आती, ता आती। किसी भी अल्फाज के शुरू में अगर त का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे बहुत गौर करने वाली बात है, अगर किसी भी अल्फाज के शुरू में तो का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब अंत होता है, यानी तुम के लिए। ठीक है, तुमको कहा जाता है। जैसे कोई हमसे बोला आ करके ताती, ताती यानी तुम दो, ताती, ता का मतलब तुम, आती का मतलब दो, तो ताती यानी तुम दो। ठीक है, वो हमारे लिए हो गया, यानी सामने अगर यही बात अगर हम किसी को कहेंगे ताती मतलब तुम दो, तो हमारे सामने जो है उसको कहेंगे। ठीक, आतिक, अब दूसरा है आतिक, आतिक, तो आती का मतलब दो और क का मतलब उसको, क का मतलब उसको, आतिक यानी उसको दो या उसका दो। यहाँ पे मैंने पीछे बताया कि किसी भी शब्द के आखिरी में क का इस्तेमाल करेंगे तो वो सामने वाले के लिए होगा। ठीक है, क का मतलब सामने वाले के लिए होता है किसी भी अल्फाज के आखिरी में। जैसे आतिक यहाँ पे इस्तेमाल किया, आतिक, आती का मतलब दो, क का मतलब उसको या उसका। ठीक, दे दिया था। अब यहाँ पे एक भाई ने पूछा था कि आतईता, आतईता का मतलब क्या होता है, आतईता का मतलब क्या होता है। तो आतईता का मतलब यहाँ देखिए, इसमें तीन अल्फाज मिल करके आतईता बना है। कौन कौन सा, उसका सबका मतलब अलग अलग होता है।
अता का मतलब दिया, ठीक है, अता का मतलब दिया। इसमें ई का मतलब होता है, ई का मतलब होता है तुमने, यानी अतई, अतई दे दिया किसको, कोई अगर आपसे कहता है तो अतई मतलब तुमने दिया, और कहता है अतई ता, ता लास्ट में अगर ता का इस्तेमाल करता है तो उसका मतलब हो गया था, ठीक, ता का मतलब था होता है। अगर किसी भी अल्फाज के आखिरी में हम ता का इस्तेमाल करते हैं तो वो था के लिए, था, थे, थी के लिए होता है। अगर ता का हम इस्तेमाल शुरू में करेंगे तो तुम्हारे लिए, तुमको, तुम्हारा, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे है दे दिया था, तो कहेंगे आतईता, आतईता यानी दे दिया था, आतईता यानी दे दिया था। वैसे ता के लिए काना, कुंत, इस सब का अल्फाज, ये सब अल्फाज भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे हम अतई काना नहीं कहेंगे, अतईता कह देंगे तो सेंटेंस हमारा पूरा हो जाएगा, यानी दे दिया था। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे रहा हूँ एक, कि मैंने उसे पहले दे दिया था। ये देखिए यहाँ पे हमने मेल और फीमेल दोनों के लिए यहाँ पे हमने ये एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। ये एग्जाम्पल जो है मेल के लिए है कि मैंने उसे पहले दे दिया था, तो कहेंगे दूसरा तरीका बोलने का है अतईतहु अव्वल, अतईतहु अव्वल, ठीक है। मैंने उसे दे दिया था, यहाँ हमने क्या बताया था, अतई था यानी मैंने दे दिया था, मैंने दे दिया था, अतई था यानी मैंने दे दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे बताएंगे अतई तहु, अगर उसको कहेंगे किसी सामने वाले को तो यहाँ पे हु का इस्तेमाल करेंगे, अतई तहु अव्वल। अ का मतलब मैंने, तई था, तई तहु यानी दे दिया था उसको, दे दिया था उसको, अव्वल मतलब पहले, ठीक। तो मैंने उसे पहले दे दिया था, तो अतईतहु अव्वल ऐसे बोलेंगे। ये मेल के लिए यानी मर्द के लिए है। वही अगर औरत को कहना होगा तो बस इसमें बदलना है, क्या है, अतईतहु, हु जो हमने कहा है तो हु के जगह पे हा का इस्तेमाल कर देंगे। जैसे अतईतहा, अतईतहा अव्वल, अतईतहा अव्वल, ये हा जो अगर किसी भी, अगर आप इस्तेमाल करते तो ये औरत के लिए होगा, और हु इस्तेमाल करेंगे तो मर्द के लिए होगा। तो मैंने उसे दे दिया था, अतईतहा अव्वल, ये फीमेल के लिए है। यहाँ पे एक और भाई ने सवाल किया है कि आप पर, या इसे कहना हो अलैका, लोग कहते हैं ना अलैका, तो अलैका का मतलब क्या होता है, उन्होंने अलैका का मतलब पूछा है। तो अलई का मतलब इसमें दो अल्फाज हैं, ठीक है, अला प्लस क, अगर इसको हम संधि विच्छेद करते हैं तो अला या अलई प्लस क, तो आप पर, अलई का मतलब हो गया आप, जैसे अलई का मतलब कहते हैं ना अला, अला का मतलब क्या होता है, ऊपर होता है ना, आला कहते हैं ना आला, ऐसे आम जुबान पे मैं आपको समझा रहा हूँ। आला, आला यानी उम्दा, ऊपर, इसका मतलब होता है। तो अला यानी पर, अला मतलब पर, क मतलब आप, क का मतलब आप, मैंने पीछे बताया ना कि किसी भी अल्फाज के आखिरी में हम क का इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब होता है आप या तुम, ठीक है। तो तुम पर या आप पर कहना हो तो कहेंगे अलैका, अलैका, ठीक। जैसे एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि कहना हो आप सब पर, आप सब पर, अब यहाँ पर ने पीछे बताया अलई का माना आप पर, ये वाहिद है, अलई का वाहिद है। अब यहाँ पे जमा मैं दे रहा हूँ, जैसे हम कहीं जाते हैं किसी आदमी के पास, वहाँ पे एक आदमी है तो अगर हम कहना है अलई का मतलब आप पर, लेकिन वहाँ पे कई आदमी हैं तो कहेंगे अलैकुम, अलैकुम मतलब आप सब पर। लकुम का मतलब होता है सब, ठीक है, लकुम का मतलब होता है सब, अलैकुम अगर कहेंगे तो आप सब पर, अला का मतलब पर हो गया, और अलैकुम कहेंगे तो आप सब पर। एग्जाम्पल दे दीजिए, कहते हैं जैसे कि सलाम आप पर, हाँ, आप अगर गांव में रहते हैं या कहीं रहते हैं, सलाम पढ़ते हैं ना, तो अगर सलाम पढ़ते तो उसमें क्या कहते हैं, सलाम अलैका, सलाम अलैका मतलब आप पर, अलैका कहेंगे तो आप पर, और अलैकुम कहेंगे तो आप सब पर। यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग सलाम किसी से करते हैं तो क्या कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम, लेकिन बहुत से लोग हैं ये नहीं जानते हैं कि अस्सलामु अलैकुम कहना चाहिए कि अस्सलाम अलैका कहना चाहिए, ठीक है। लेकिन अस्सलामु अलैकुम हम कहते हैं और कहना चाहिए, क्यों, क्योंकि जब हम किसी से मिलते हैं ना तो वहाँ पे एक तो वो शख्स होता है जिससे हम सलाम करते हैं, और दूसरा वहाँ पे दो फरिश्ते होते हैं उनके कंधों पर, ठीक है, जिनको कहते हैं किरामन कातिबीन, ठीक है।
तो ये दोनों फरिश्ते होते हैं, तो इनको भी हम सलाम करते हैं। हम मोमिन हैं तो इसलिए हम सलाम करते हैं, तो हम 3 शख्स को सलाम करते हैं एक साथ में। इसलिए कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या सलाम अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम कहेंगे यानी मैं अस्सलाम यानी मैं कह रहा हूँ, आप इस्तेमाल कर देंगे तो यानी मैं कह रहा हूँ सलाम यानी सलामती हो, अलैकुम मतलब आप सब पर, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। लेकिन वही अगर एक आदमी को अगर कहना हो तो सलाम अलैका, सलाम अलैका। जैसे हम मैसेज कर रहे हैं, अब यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैसेज कर रहे हैं अगर आपके पास या फ़ोन पर कर रहे हैं, तो हमारे सामने तो बस आपकी आवाज़ आ रही है, ना फरिश्ते आ रहे हैं ना फरिश्तों की आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे सलाम अलैका, अस्सलाम अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, यानी आप पर सलामती हो और अल्लाह की रहमत हो और बरकत हो, ठीक है। लेकिन जब हम सामने सामने करते हैं तो वहाँ पे आदमी है सामने और हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन फिर भी 2 फरिश्तों को हम मानते हैं कि यहाँ पे उनके कंधों पर 2 फरिश्ते, तो उनको भी सलाम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं सलाम अलैकुम। तो दोस्तों अगर कहना हो कि किताब नया है, किताब नया है, तो उसको अरबी में बोलेंगे किताब जदीद, किताब जदीद। किताब को अरबी में किताब ही कहते हैं और नया को अरबी में जदीद कहते हैं। अब इस जगह पे आप जो चीज़ चाहें लगा सकते हैं कि किताब जदीद, कलम जदीद, जवाल जदीद, मलाबिस जदीद, नफ़र जदीद, यानी जो चीज़ आप चाहें लगाना लगा करके बोल सकते हैं। हमने एग्ज़ाम्पल दिया है, किताब नया है तो कहेंगे किताब जदीद, किताब जदीद। आप अगर अरबी जानते हैं पढ़ना लिखना तो आप नीचे अरबी के अल्फाज़ों को भी देख सकते हैं हमने अरबी में क्या लिखा है। दूसरा है किताब फटी है, किताब फटी है। बहुत से भाइयों के कमेंट्स आए थे कि फटने को अरबी में क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर लकड़ी है तो लकड़ी टूटेगा, लकड़ी फटता भी है, लकड़ी टूटता भी है, तो उसको अरबी में कस्सर कहते हैं, ठीक है, कस्सर कहते हैं। कस्सर का मतलब टूटना होता है। कुछ भी टूटा, कागज़ टूट गया या कागज़ फट गया, बात सेम है, टूटा या फूटा। गिलास टूट गया या गिलास फूट गया, ठीक है। हाथ टूट गया या हाथ फूट गया, सबको अरबी में कस्सर कहते हैं। कस्सर का मतलब टूटना और फूटना दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो एग्ज़ाम्पल है, कहना हो कि किताब फटी है तो कहेंगे किताब मकसूर, किताब मकसूर। मकसूर का मतलब होता है फटा हुआ, ठीक है, या टूटा हुआ। यानी कोई भी अल्फाज हो अगर उसके शुरू में क का इस्तेमाल किया जा म का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कि वो काम हो चुका है। तो यहाँ पे क्या है, फटना या कटना। तो कटा है या फटा है, म जब लगा दिए तो वो हो गया कस्सर से मकसूर। अब मकसूर का मतलब हो गया फटना या कटना, यानी ये काम हो चुका है, फट चुका है या कट चुका है। तो किताब फट चुका है या फटा है तो कहेंगे किताब मकसूर। अब लकड़ी टूट गई है तो उसको भी आप मकसूर जोड़ करके बोल सकते हैं। लकड़ी की जो भी अरबी आएगी इंशाअल्लाह मैं आगे वीडियो में ये सब बातें बतलाऊंगा, ठीक है। वैसे लकड़ी को मैं बता देता हूँ, अब बात आ गई तो लकड़ी को अरबी में खसब कहते हैं, ठीक है, लकड़ी को अरबी में खसब कहते हैं। आदमी पुराना है, आदमी पुराना। अब यहाँ पे आदमी पुराना है, किताब पुराना है, कपड़े पुराने हैं, जो भी कहना हो आप लगा करके बोल सकते हैं। हमने यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि नफ़र गदीम, नफ़र गदीम, आदमी पुराना है तो कहेंगे नफ़र गदीम, नफ़र गदीम, आदमी पुराना है, नफ़र गदीम, ठीक है। किताब पुराना है, किताब गदीम, कपड़े पुराने हैं, मलाबिस गदीम, यानी जो भी चाहे आप इस तरीके से बोल सकते हैं। कुर्सी यहाँ न रखो, कुर्सी यहाँ न रखो अगर कहना हो तो कह सकते हैं किरसी हिना मा रक्किब, किरसी हिना मा रक्किब या किरसी हिना मा रक्कब। रक्कब भी कह सकते हैं और रक्किब भी कह सकते हैं। दोस्तों कुर्सी हिंदी या उर्दू में कहते हैं, अरबी में उसको किरसी कहते हैं, ठीक है। लेकिन लिखने में आपने कुरान पढ़ा होगा, कुरान के अंदर है आयतल कुर्सी, ठीक। तो आयतल कुर्सी तो उसमें कुर्सी ही बोला, कुर्सी लिखा हुआ है और कुर्सी ही पढ़ते हैं। लेकिन आम तौर पे बोलचाल की ज़ुबान में लोग कुर्सी ना कह के किरसी कहते हैं। और माँ का मतलब नहीं और रकीब का मतलब रखना होता है। अगर कहना है कि कुर्सी यहाँ ना रखो तो कहेंगे किरसी हिना माँ रकीब। लेकिन वही कहना होगा कुर्सी यहाँ रखो तो कहेंगे किरसी हिना रकीब, कुर्सी हिना रकीब या किरसी हिना रकीब। कुर्सी भी बोल सकते हैं और किरसी भी बोल सकते हैं।
मैं बहुत भूखा हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ या मुझे बहुत भूख है। यहाँ दोनों दोनों ये सेंटेंस यहाँ पे जुमले बैठेंगे कि मैं बहुत भूखा हूँ या मुझे बहुत भूख है कहना हो तो कहेंगे अना जिद्दन जौआन, अना जिद्दन जौआन, यानी मैं बहुत भूखा हूँ या मुझे बहुत भूख है। अना का मतलब मैं, जिद्दन का मतलब बहुत होता है और जौआन का मतलब भूख होता है, भूख या भूखा। यहाँ दोस्तों जू भी अगर कह सकते हैं, अना जिद्दन जू, तो जू कहेंगे तो भी काम आपका चल जाएगा क्योंकि जू का मतलब भी होता है भूखा। आपने कुरान में पढ़ा होगा जू जू यानी भूखा। क्या तुम प्यासे हो, क्या तुम प्यासे हो। दोस्तों अगर कहना हो कि क्या तुम प्यासे हो तो कहेंगे हल अंत अतशान, हल अंत अतशान। हल का मतलब क्या होता है, अंत का मतलब तुम और अतशान का मतलब प्यासा होता है। यहाँ हमने हल का इस्तेमाल इसलिए किया है कि अगर हम किसी से पूछते हैं क्या तुम प्यासे हो सकता है वो प्यासा हो या नहीं भी हो। यहाँ पे सस्पेंस है इसलिए यहाँ पे हल का इस्तेमाल किया जाएगा। गधा दूर खड़ा है, गधा दूर खड़ा है तो कहेंगे हिमार बईद वक़्फ़, हिमार बईद वक़्फ़। हिमार कहते हैं गधे को, गधे को अरबी में हिमार कहते हैं। दोस्तों इसको बहुत से लोग हुमार भी कहते हैं, हिमार भी कहते हैं, ठीक है। बईद का मतलब दूर होता है और वक़्फ़ का मतलब रुकना होता है, खड़ा होना होता है, ठीक है। वक़्फ़ का मतलब रुकना और खड़ा होना दोनों को वक़्फ़ बोलते हैं। दूध थोड़ा गर्म चाहिए, दूध थोड़ा गर्म चाहिए। यहाँ हमने दूध का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो पानी, चाय, जो भी चीज़ गर्म करने वाली है उसको आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हलीब के जगह पर आप पानी लगा लीजिए जैसे मोया, ठीक है। अब जो भी चीज़ गर्म करना है वहाँ पे आप लगा सकते हैं। जैसे दूध थोड़ा गर्म चाहिए तो कहेंगे अबगा मतलब चाहिए, हलीब मतलब दूध, शोय मतलब थोड़े और हार का मतलब गर्म होता है। तो अबगा हलीब शोय हार, अबगा हलीब शोय हार यानी दूध थोड़ा गर्म चाहिए। अब कहना है कि पानी थोड़े गर्म चाहिए तो कहेंगे अबगा मोय शोय हार, अबगा मोय शोय हार यानी ये पानी थोड़े गर्म चाहिए। चाय कहना हो तो आप यहाँ पे अबगा शाय कह सकते हैं, अबगा शाय शोय हार यानी चाय थोड़ा गर्म चाहिए। तो आप जैसे भी एग्जाम्पल बनाना चाहें आप उस तरीके से जुमले बना सकते हैं। पानी ठंडा है तुम पी लो, पानी ठंडा है तुम पी लो या पानी ठंडा है तुम पियोगे, ये दोनों जुमले हो सकते हैं, ठीक है। पानी ठंडा है तुम पी लो या पानी ठंडा है तुम पियोगे, ठीक है। तो कह सकते हैं मोया फ़ी बारिद तशरब, मोया मतलब पानी, फ़ी मतलब है, बारिद मतलब ठंडा, तशरब यानी तुम पियो या तुम पियोगे या तुम पी लो, ठीक। इसका दोनों मतलब होता है। शरब का मतलब पीना होता है और किसी भी अल्फाज के शुरू में अगर हम तो का इस्तेमाल करेंगे तो सामने वाले के लिए हो जाएगा। जैसे पानी ठंडा है तुम पी लो या तुम पियो या तुम पियोगे तो कहेंगे मो या फ़ी बारिद तशरब। यहाँ पे हमने अंत का इस्तेमाल नहीं किया है। आप चाहें तो अंत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मो या फ़ी बारिद अंत शरब, इस तरीके से बोल सकते हैं। भाड़ा बहुत महंगा है, भाड़ा बहुत महंगा है या भाड़ा बहुत ज़्यादा है। चाहे गाड़ी का भाड़ा हो, चाहे रूम का भाड़ा हो, दुकान का भाड़ा हो, जो भी चीज़ का भाड़ा हो, अगर कहना हो कि भाड़ा बहुत ज़्यादा महंगा है या बहुत ज़्यादा है तो कह सकते हैं उजरा मर्रा गाली, उजरा मर्रा गाली। उजरा का मतलब भाड़ा होता है और मर्रा का मतलब बहुत ज़्यादा होता है, गाली का मतलब महंगा होता है। तो उजरा मर्रा गाली भी कह सकते हैं या उजरा मर्रा, उजरा ज़्यादा मर्रा भी कसा। ऐसे भी बोलने के लिए बहुत से लोग बोलते हैं उजरा ज़्यादा मर्रा या उजरा मर्रा गाली, इस तरीके से बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ बता दूं कि उजरा भी कहते हैं और इजारा भी कहते हैं। इजारा भी कहते हैं, इजारा का मतलब भी भाड़ा होता है और उजरा का मतलब भी भाड़ा होता है। अब एक और चीज़ यहाँ पे बता दूं कि जो टैक्सी चलती है, टैक्सी को भी अरबी में उजरा कहते हैं, टैक्सी को अरबी में उजरा कहते हैं। तो भाड़ा बहुत महंगा है कह सकते हैं उजरा मर्रा गाली। यह पत्थर भारी है, यह पत्थर भारी है कहना हो तो कहेंगे हाज़ा हज़र तकील, हाज़ा हज़र
तगील, हाजा हजर, हाजा का मतलब यह होता है, हजर का मतलब पत्थर होता है, पत्थर को अरबी में हजर कहते हैं, और तगील का मतलब भारी होता है। मैंने पीछे ही बताया कि आप अगर अरबी पढ़ना जानते हैं तो आप नीचे देख सकते हैं, हाजा हजर सगील, सा लिखा है और बड़ा काफ लिखा है, ठीक है। सगील बोलने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए सगील लिखते हैं, लेकिन लोग बोलने के लिए तगील बोलते हैं। बहुत से लोग थगील भी बोलते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा कि बहुत से लोग थगील बोलते हैं, तगील बोलते हैं, सगील बोलते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे तीनों अल्फाज आपको बोलकर बतला दिए। कागज़ पतला है, कागज़ पतला है। अब यहाँ पे सिर्फ कागज़ की बात नहीं, कोई भी चीज़ पतला होगा, आदमी पतला है, लकड़ी पतला है, कपड़े पतले हैं, चाहे कागज़ पतला है, दरख्त पतला है, कुछ भी, सड़क पतला है, कुछ भी पतला हो तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कागज़ के जगह पे, कागज़ को अरबी में वर्गा कहते हैं और ख़फ़ीफ़ का मतलब पतला होता है, ठीक है। अगर कोई चीज़ हल्का है तो वहाँ पे भी आप ख़फ़ीफ़ का इस्तेमाल करेंगे। तगील का मतलब भारी और ख़फ़ीफ़ का मतलब हल्का, पतला, कमज़ोर, ठीक है। कई जगह ख़फ़ीफ़ को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और वर्गा का मतलब कागज़। एक और चीज़ बता दूं, पत्ता होता है पेड़ का, उसको भी अरबी में वर्गा ही बोला जाता है, पत्ते को अरबी में भी वर्गा ही बोला जाता है। शर्ट और पैंट साफ़ करो, शर्ट और पैंट साफ़ करो। अब यहाँ पे कोई भी चीज़ साफ़ करना हो तो अरबी इस जगह पे, जैसे पैंट और शर्ट हमने इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे लगा करके बोल सकते हैं। जैसे गाड़ी साफ़ करो, ठीक है, घर साफ़ करो, ठीक है, जो भी चीज़ साफ़ करना हो, गिलास साफ़ करो, जो भी साफ़ करना हो तो आदमी यहाँ पे पैंट और शर्ट की जगह पे लगा करके बोल सकता है। हमने यहाँ एग्जांपल दिया है, शर्ट और पैंट साफ़ करो, तो कहेंगे सौवी नदीफ़ कमीज़ व बंतलून। सौवी नदीफ़, सौवी का मतलब करो, नदीफ़ का मतलब साफ़ होता है। बहुत से लोग नद्दफ़ भी बोलते हैं और नदीफ़ भी बोलते हैं, ठीक है। तो कोई नद्दफ़ बोले, नद्दफ़, नद्दफ़ मतलब कि साफ़ करने को बोला है, या नदीफ़, नदीफ़ बोले तो भी समझो कि वो साफ़ करने को बोला है। बहुत से लोग क्लीन भी कहते हैं, इंग्लिश शब्द है क्लीन, लेकिन बहुत से लोग क्लीन भी बोलते हैं, ठीक। कमीज़ कहते हैं शर्ट को और बंतलून कहते हैं पैंट को। वह का मतलब और होता है, वह का मतलब और होता है। कोई भी जगह पे अगर आपको और का इस्तेमाल करना है तो आप वहाँ पे वह का इस्तेमाल कर सकते हैं, वह लगा करके बोल सकते हैं। अब शर्ट और पैंट साफ़ करो, ठीक है, तो सौवी नदीफ़ कमीज़ व बंतलून। अब आपको शीशा साफ़ करने को आपका कफील बोल रहा है तो कहेगा गिजाफ़, गिजाज नदफ़, गिजाज नदफ़ या गिजाज नदीफ़। गिजाज कहते हैं शीशे को। गाड़ी साफ़ करने को बोल रहा है तो कहेगा सैयारा नदफ़, सैयारा नदफ़ या सैयारा नदीफ़। सैयारा कहते हैं गाड़ी को, यानी गाड़ी साफ़ करो। घर साफ़ करने को बोल रहा है तो बेत, तो बेत वहाँ पे लगा देगा, बेत नदफ़ या बेत नदीफ़। रूम साफ़ करने का बोल रहा है तो गुरफ़ा नदीफ़ बोलेगा, गुरफ़ा नदफ़ बोलेगा। इस तरीके से बोल सकता है। तुम सबके कपड़े ज़्यादा गंदे हैं, तुम सबके कपड़े ज़्यादा गंदे। अब यहाँ पे हमने पीछे बताया था साफ़ को अरबी में नदफ़ कहते हैं और गंदा को यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि अरबी में वसख़ कहते हैं। वसख़, वसख़ का मतलब गंदा होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वसख़ लिखा है, लास्ट में ख का इस्तेमाल किया गया है। इससे मिलता जुलता एक अल्फाज आता है वसत। वसत का मतलब होता है मीडियम यानी बीच का, ठीक। यहाँ पे मैं दिया नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बता दिया कि कोई अगर बोले तो यहाँ पे आपको समझना है कि वसख़ बोल रहा है, ये वसत बोल रहा है, ठीक। तो तुम सबके कपड़े ज़्यादा गंदे हैं, कहेंगे तुम। यहाँ पे मैंने एक नया अल्फाज इस्तेमाल किया है, ठीक है। इन तकुल्लो भी बोल सकते हैं, इन तकुल्लो यानी तुम सबके, मलाबिस जिद्दन वसक़, इन तकुल्लो मलाबिस जिद्दन वसक़ यानी तुम सबके कपड़े बहुत गंदे हैं। लेकिन अगर इन तकुल्लो ना बोल करके सिर्फ आप अंतुम बोलेंगे तो अंतुम का मतलब हो गया तुम सब। अंतुम, अंत का मतलब तुम और अंतुम का मतलब तुम सब, ठीक है। ये जमा है, अंत वाहिद है और अंतुम जमा है, ठीक। तो तुम सबके कपड़े ज़्यादा गंदे हैं, अंतुम मलाबिस जिद्दन वसक़, इस तरीके से बोल सकते हैं।
मस्जिद दूर नहीं है, मस्जिद दूर नहीं। अब यहाँ पे चाहे तो मस्जिद दूर नहीं है, बाज़ार दूर नहीं है, घर दूर नहीं है, दुकान दूर नहीं है, जो चाहे तो आप लगा करके बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने एग्जांपल दिया है मस्जिद दूर नहीं है, तो कहेंगे माफ़ी बईद मस्जिद, या मस्जिद माफ़ी बईद, आगे पीछे करके बोला जा सकता है। मस्जिद माफ़ी बईद या माफ़ी बईद मस्जिद, इस तरीके से बोल सकते हैं। मस्जिद का अरबी में मस्जिद ही बोलते हैं, और माफ़ी का मतलब नहीं है, और बईद का मतलब दूर। यहाँ आपको मैं बता दूं कि माफ़ी में दो अल्फाज आते हैं, एक माँ और दूसरा फ़ी। माँ का मतलब नहीं होता है और फ़ी का मतलब है। तो जब माफ़ी कहेंगे तो इसका मतलब नहीं है। सिर्फ़ अगर नहीं कहना हो तो माँ का इस्तेमाल करेंगे, और सिर्फ़ है का इस्तेमाल करना है तो है बोलना हो तो यहाँ पे फ़ी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर नहीं है कहना हो तो कहेंगे माफ़ी, ठीक। जैसे मस्जिद दूर नहीं है तो कहेंगे माफ़ी मस्जिद बईद या मस्जिद माफ़ी बईद, ठीक। या कहना हो मस्जिद दूर है, मस्जिद दूर है तो कहेंगे मस्जिद फ़ी बईद, मस्जिद फ़ी बईद। दोस्तों हर तरीके से जुमले को मैं बोल करके समझाता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक। घोड़े के चार पैर हैं, घोड़े के चार पैर। अब यहाँ पे मैं चार पैर बतलाना नहीं यहाँ पे मतलब ज़रूरी था। यहाँ पैर को अरबी में क्या कहते हैं और घोड़े को अरबी में क्या कहते हैं ये बतलाना ज़रूरी था, लाजिम था, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे ये इस्तेमाल किया हूँ जुमला। अब घोड़े के चार पैर हैं, आदमी के दो पैर हैं, जानवर के कोई भी जानवर उसके चार पैर हैं, ठीक है, मुर्गी को छोड़ करके, ठीक है। मुर्गी के दो पैर होते हैं और बाकी जो भी हैं उनके चार पैर होते हैं। बहुत से ऐसे भी जानवर हैं जिनके दो पैर ही होते हैं, ठीक है, बहुत से जानवर हैं, है ना। तो हिसान, हिसान का मतलब घोड़ा होता है, ठीक है। और कदम का मतलब पैर होता है। पैर को अरबी में कदम कहते हैं, पैर को अरबी में कदम कहते हैं। तो कदम किसको कहते हैं? जो पैर होता है, पंजा होता है ना, उसको कदम कहते हैं। और जो पैर के ऊपर से और टखने के और घुटने के नीचे तक की जो हड्डी होती है ना, उसको रिजिल बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, घुटने के नीचे यानी घुटना जहाँ से मुड़ता है तो घुटने के नीचे से लेकर के टखने तक जो हड्डी होती है उसको रिजिल बोलते हैं। और जो पैर जिस पर हम चलते हैं यानी पंजा जिसको हम लोग बोलते हैं उसको अरबी में पैर बोलते हैं। एक और चीज़ बता दूं, पैदल चलने को कदम कदम कहते हैं, पैदल चलने को कदम कदम कहते हैं। तो घोड़े के चार पैर हैं, हिसान फ़ी अरबा कदम, हिसान यानी घोड़ा, फ़ी मतलब है, अरबा मतलब चार और कदम मतलब पैर। खूबसूरत, खूबसूरत हम लोग हिंदी उर्दू में खूबसूरत कहते हैं, अरबी में उसको जमील कहते हैं, अरबी में उसको जमील कहते हैं। दूसरा अल्फाज है महान, हम लोग हिंदी में महान बोलते हैं, ठीक है। अरबी में उसको अज़ीम बोलते हैं, उर्दू में भी अज़ीम ही बोला जाता है, उर्दू में भी अज़ीम बोलते हैं और अरबी में भी अज़ीम ही बोला जाता है। दोस्तों मज़बूत को अरबी में गौवी कहते हैं, मज़बूत को अरबी में गौवी कहते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अरबी पढ़ना जानते हैं तो आप अरबी के लिखावट को भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से अल्फाज को इस्तेमाल किया गया है लिखने में, उसको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। सबसे पहले कुछ लफ्ज़ों का मतलब बता दूं, जैसे बड़ा काफ जो लिखा होता है उसको लोग ग पढ़ते हैं, क न पढ़ के ग पढ़ते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कौवी, लेकिन बोलने के लिए लोग गौवी बोलते हैं, ठीक है। छोटा काफ से लिखा होगा तो उसको क ही पढ़ेंगे, लेकिन बड़ा काफ से लिखा है तो उसको बोलने के लिए लोग ग बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है कमज़ोर, हम लोग हिंदी उर्दू में बोलते हैं कमज़ोर, अरबी में उसको ज़ईफ़ बोलते हैं, अरबी में उसको ज़ईफ़ बोलते हैं। एक और चीज़ बता दूं, बूढ़ा को भी ज़ईफ़ ही बोला जाता है, बूढ़ा को भी ज़ईफ़ ही बोला जाता है। वैसे बूढ़ा को शेबा भी बोलते हैं, बूढ़ा को अरबी में शेबा भी बोलते हैं और ज़ईफ़ भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ अरबी में ज़ईफ़ के लिए यानी कमज़ोर के लिए ज़ईफ़ का इस्तेमाल किया जाता है। ये उर्दू अल्फाज भी है और अरबी अल्फाज भी दोनों है। बहादुर, हम लोग कहते हैं ना बहादुर, हिंदी में कहते हैं बहादुर, अरबी में उसको शुजा बोलते हैं, अरबी में शुजा, शुजा का मतलब बहादुर होता है। ये अल्फाज भी उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है, शुजा को अरबी में भी इस्तेमाल किया जाता है और उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है।
खरगोश एक जानवर होता है, उस खरगोश को अरबी में अर्नब बोलते हैं। खरगोश को अरबी में अर्नब बोलते हैं। चाँद को अरबी में कमर कहते हैं। चाँद को अरबी में कमर कहते हैं। एक चीज़ यहाँ बता दूँ, हर अल्फाज को तो बड़ा काफ जो होता है उसको क को बड़ा काफ जो होता है उसको ग बोलते हैं, लेकिन कमर को कमर ही बोलते हैं। यहाँ पे गमर इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, कमर को कमर ही बोलते हैं। सूरज को अरबी में शम्स कहते हैं। सूरज को अरबी में शम्स कहते हैं। शम्स यानी सूरज। एक और चीज़ बता दूं, यहाँ जो धूप होता है ना, ज़्यादा धूप है, ज़्यादा तेज़ धूप है, उसको भी शम्स कहते हैं। जैसे तेज़ धूप है या तेज़ सूरज है, मतलब शम्स, ज़्यादा शम्स, ठीक है। ज़्यादा शम्स यानी ज़्यादा धूप है या ज़्यादा तेज़ सूरज है। गर्म को अरबी में हार कहते हैं। गर्म को अरबी में हार कहते हैं। हार मतलब गर्म। ये अल्फाज भी उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है। साबुन को अरबी में सबून कहते हैं। साबुन को अरबी में सबून कहते हैं। दोस्तों, साबुन हो या सर्फ़, हम लोग अपने देश में साबुन अलग होता है और सर्फ़ जो पाउडर होता है उसको सर्फ़ कहते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों को सबून ही बोला जाता है। नज़दीक यानी करीब, हम लोग हिंदी में बोलते हैं नज़दीक, उर्दू में बोलते हैं करीब, अरबी में उसको गरीब बोलते हैं। ये बड़ा काफ से लिखा जाता है, इसलिए इसको गरीब बोलते हैं। गरीब का मतलब नज़दीक होता है। दूर को अरबी में बईद कहते हैं। दूर को अरबी में बईद कहते हैं। ये अल्फाज भी उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है। गोश्त को अरबी में लहम कहते हैं। गोश्त को अरबी में लहम कहते हैं। चाहे किसी भी जानवर का गोश्त हो उसको अरबी में लहम बोलेंगे। ठंडा को अरबी में बारिद बोलते हैं। ठंडा को अरबी में बारिद बोलते हैं और ठंड को अरबी में बर्द बोलते हैं। ठंड यानी सर्दी लगती है ना जाड़े के मौसम में, तो उसको बर्द बोलते हैं। और जो बारिद यानी ठंडा, पानी ठंडा है तो कहेंगे बारिद मोया, बारिद मोया, या बर्द मोया भी बोल सकते हैं। पुराना को अरबी में क़दीम कहते हैं। पुराना को अरबी में क़दीम कहते हैं। ये अल्फाज भी उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है। उर्दू में इसको क़दीम बोलते हैं, अरबी में बोलने के लिए लोग क़दीम बोलते हैं। ये भी बड़ा काफ से लिखा जाता है। खड़ा होने को अरबी में वक़्फ़ कहते हैं। खड़ा होने को, रुकने को अरबी में वक़्फ़ बोलते हैं। उसको उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है। उर्दू में वक़्फ़ बोलते हैं, वक़्फ़ बोलते हैं, वक़्फ़, ठीक है। मछली को अरबी में समक कहते हैं। मछली को अरबी में समक कहते हैं। बीमार को अरबी में मरीद कहते हैं, ताबान कहते हैं। दोनों अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है। बीमार को अरबी में मरीद कहते हैं, ताबान कहते हैं। बीमारी को अरबी में मर्ज़ कहते हैं। मर्ज़ ये अल्फाज जो है उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है। पार्क को अरबी में हदीका कहते हैं। पार्क यानी गार्डन को अरबी में हदीका कहा जाता है और जन्नत भी कहा जाता है। जन्नत मतलब एक बाग को जन्नत भी वो लोग बोलते हैं, ठीक है, जन्नत बोलते हैं। तो पार्क को अरबी में हदीका भी बोलते हैं और जन्नत भी बोलते हैं। कब्रिस्तान को अरबी में मकबरा कहते हैं। कब्रिस्तान को अरबी में मकबरा कहते हैं। मकबरा का मतलब कब्र होता है, तो कब्र जहाँ रहता है उसको कब्रिस्तान बोलते हैं, इसलिए उसको मकबरा बोलते हैं। ये अल्फाज भी उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है। रात को अरबी में लैल बोलते हैं। रात को अरबी में लैल बोलते हैं और दिन को अरबी में नहार बोलते हैं। दिन को अरबी में नहार बोलते हैं, नहर भी बोलते हैं। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये बड़ी हा से लिखा हुआ है, नहर यानी बड़ी हा से। छोटी हा से अगर नहर लिखा जाएगा तो वो नदी हो जाएगा, ठीक, उसका मतलब नदी होगा। और बड़ी हा से नहर को लिखेंगे तो ये रात, तो दिन को अरबी में नहार कहते हैं, बड़ी हा से लिखा जाता है। छोटा को अरबी में सग़ीर कहते हैं। छोटा को अरबी में सग़ीर कहते हैं और बड़ा को, विशाल को अरबी में कबीर कहते हैं। कोई भी चीज़ बड़ा है, विशाल है, हिंदी में विशाल कहते हैं, उर्दू में बड़ा कहते हैं, ठीक है, अरबी में उसको कबीर कहते हैं, कबीर। ये अल्फाज भी उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है। आपने सुना होगा कबीरा, सग़ीरा, ठीक है, कबीरा का मतलब बड़ा और सग़ीरा का मतलब छोटा। शायद को अरबी में मुमकिन कहते हैं। शायद को हम लोग हिंदी उर्दू में बोलते हैं ना शायद, शायद, तो अरबी में इसको मुमकिन बोलते हैं। बहुत से लोग इम्किन भी बोलते हैं, ठीक। अच्छा को ठीक को अरबी में तय्यब कहते हैं। अच्छा को ठीक को इंग्लिश में ओके भी बोला जाता है, तो उसको अरबी में तय्यब कहते हैं, तय्यब।
अच्छा और ठीक के लिए और भी बहुत से अल्फाज हैं, जैसे ज़ैन, तमाम, कोइस, ये अल्फाज भी ठीक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जोड़ने को अरबी में जमा कहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिएगा, जोड़ने को अरबी में जमा कहते हैं। जमा क्या चीज़ है? जैसे हम लोग हिसाब करते हैं ना, तो जोड़ते हैं ना, जैसे तो 2 और 2 4 होगा, तो उसको अरबी में क्या कहेंगे? 2 और 2 जमा करना, ठीक है। जोड़ने को अरबी में जमा कहते हैं, ठीक है। तो जमा करने को अरबी में, यानी हिंदी उर्दू में हम लोग जोड़ना बोलते हैं, अरबी में उसको जमा कहते हैं। घटाना, ठीक उसी तरीके से जो माइनस होता है यानी घटाना होता है, उसको अरबी में तरह बोलते हैं। एक ये चीज़ देखिए, तरह हिंदी में, उर्दू में भी लिखा जाता है तरह, लेकिन ये अल्फाज अरबी का है, ठीक है। तो इसको अरबी में तरह बोलते हैं, यानी हम लोग बोलते हैं घटाना, घटाओ, तो उसको अरबी में तरह बोलते हैं। गुना, जो गुना करते हैं ना, तो गुना को अरबी में ज़रब बोलते हैं। गुना करने को अरबी में ज़रब बोलते हैं। ज़रब, ज़रब मतलब गुना, ठीक है। बाँटना, बाँटना को अरबी में तक़सीम कहते हैं। जो हम लोग कहते हैं ना, बाँटना यानी भागा करना, हिस्सा लगाना, तो उसको अरबी में तक़सीम कहते हैं। गोलाकार, गोलाकार कोई भी चीज़, मान लीजिए एक लकीर हमने खींच लिया, गोल बना दिया, तो उसको अरबी में दायरा बोलते हैं। उसको अरबी में दायरा बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग हिंदी में शून्य लिखते हैं ना, तो उसको गोल आकार बना देते हैं, तो उसको अरबी में दायरा बोलते हैं, ठीक। चौकोर, कोई भी चीज़ 4 कोण का है, जैसे रुमाल हुआ या टेबल होता है 4 कोण का, ठीक है, या 4 कोण का ज़मीन का टुकड़ा है, कुछ भी है 4 कोण का है, उसको अरबी में मुरब्बा बोलते हैं। मुरब्बा यानी 4 कोण का, चौकोर को मुरब्बा बोलते हैं। सेकंड, यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा कि सेकंड को अरबी में तानिया बोलते हैं। हिंदी हमने अरबी में भी लिखा है, अरबी में तानिया लिखा है, और सेकंड कहते हैं ना, तानी कहते हैं ना, तानी का मतलब दूसरा। आप अब यहाँ पे मैं आपको खोल के बता दे रहा हूँ, क्या कहते हैं? तानी, तानी यानी दूसरा होता है ना। वाहिद, इत्नैन, वाहिद का मतलब एक, इत्नैन का मतलब 2, तो वही इत्नैन ना कह के तानिया, इत्नैन का मतलब 2 हो गया, लेकिन तानिया कहेंगे तो ये सेकंड हो गया। फर्स्ट और सेकंड कहते हैं ना, तो फर्स्ट को अरबी में अव्वल कहते हैं, और सेकंड को अरबी में तानी कहते हैं या तानिया कहते हैं। लेकिन ये सेकंड जो है, ये घड़ी का सेकंड है, इसको भी तानिया ही कहते हैं, ठीक है। और मिनट को अरबी में दगीगा कहते हैं। मिनट को अरबी में दगीगा बोलते हैं। दिन को अरबी में यौम कहते हैं। दिन को अरबी में यौम कहते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक दिन है तो यौम बोलेंगे, 2 दिन है तो यौमीन बोलेंगे। यहाँ मैंने लिखा नहीं, लेकिन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 3 दिन है तो उसको तलाता यौम बोलेंगे, या अय्याम तलाता अय्याम बोलेंगे, अरबा अय्याम, खमसा अय्याम, इस तरीके से, यानी ये जमा हो गया, ठीक। आपने पढ़ा होगा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक वचन यौम हो गया, 2 वचन यौमीन हो गया, 3 वचन 4 वचन ये आपको बहुवचन हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से जो भी आपको जमा यानी अरबी में जमा कहते हैं और वाहिद कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप बोल सकते हैं। हिंदी को में हफ्ता कहते हैं, सप्ताह कहते हैं। अरबी में असबू कहते हैं। अरबी में असबू कहेंगे या सुबू भी कहते हैं, सुबू या असबू। घंटा को अरबी में साह कहते हैं। घंटा को अरबी में साह कहते हैं। आप अरबी के लिखावट को देख सकते हैं कौन से अल्फाजों से लिखा हुआ है। और महीना को अरबी में शहर कहते हैं। महीना को अरबी में शहर कहते हैं, शहर यानी महीना। साल को अरबी में सना कहते हैं। यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, ये बहुत गौर करने वाली अल्फाज है कि साल को अरबी में सना कहते हैं। और सदी, सदी होता है ना, साल होता है 12 महीने का साल होता है, ठीक है। और 100 साल का एक सदी होता है, तो उस सदी को अरबी में गर्न कहते हैं। सदी को अरबी में गर्न कहते हैं, और साल को अरबी में सना कहते हैं। पति को अरबी में जोज़ कहते हैं। पति यानी शौहर, हस्बैंड, उसको अरबी में जोज कहते हैं। और पत्नी जो होती है, औरत होती है, उसको अरबी में ज़ौजा कहते हैं। ज़ौजा यानी औरत, पत्नी, पत्नी औरत नहीं, पत्नी।
आखिरी को अरबी में भी आखिर ही बोला जाता है। अरबी में हम लोग हिंदी उर्दू में आखिरी बोलते हैं, तो अरबी में भी उसको आखिर बोला जाता है। ठीक, पहला को अरबी में अव्वल कहते हैं। मैंने पीछे बताया कि पहला को अरबी में अव्वल कहते हैं और सेकंड को अरबी में तानिया कहते हैं। ठीक है। पूरा को अरबी में कामिल कहते हैं। पूरा को अरबी में कामिल कहते हैं। फुल को भी अरबी में कामिल कहते हैं। फुल यानी होता है ना, इंग्लिश में कहते हैं फुल। आप जाइएगा दुकान में तो दूध खरीदिएगा, वहाँ पे देखिएगा लिखा होगा फुल फैट यानी कामिल। फुल का मतलब कामिल हो गया, और फैट का मतलब जो क्रीम होता है उसको फैट कहते हैं। आधा को अरबी में नूस कहते हैं। आधा को अरबी में नूस कहते हैं। नूस यानी आधा। ये अल्फाज भी उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है। उर्दू में निस्फ़ कहते हैं। निस्फ़ का मतलब आधा होता है, और अरबी में नूस कहते हैं, हिंदी और उर्दू में निस्फ़ कहते हैं। देश को अरबी में वतन कहते हैं। देश को अरबी में वतन भी कहते हैं और बलद भी कहते हैं। यहाँ हमने वतन लिखा नहीं है, वतन, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, देश को अरबी में वतन भी बोला जाता है और बलद भी बोला जाता है। इससे मिलता जुलता एक अल्फाज है वलद। वलद का मतलब बेटा होता है, लड़का होता है। ठीक है। और बलद का मतलब देश होता है, और वलद का मतलब ब और व, सिर्फ ये एक अल्फाज का अंतर है। ब बोलेंगे तो बलद हो गया यानी देश हो गया, और व बोलेंगे तो वलद हो गया यानी लड़का हो गया। रास्ता को अरबी में सबील बोलते हैं। रास्ता को अरबी में सबील बोलते हैं। और भी अल्फाज हैं सबील, रास्ते के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे तरीक़ का मतलब भी रास्ता होता है, सिरात का मतलब भी रास्ता होता है। गांव को अरबी में गरिया कहते हैं। गांव को अरबी में गरिया कहते हैं। देखिए अरबी में करिया लिखा हुआ है, लेकिन बोलने के लिए लोग गरिया बोलते हैं, तो आप करिया भी बोलेंगे तो भी लोग समझेंगे। और शहर को अरबी में मदीना कहते हैं। शहर को अरबी में मदीना कहते हैं। मदीना का मतलब शहर होता है। बाल को अरबी में शार कहते हैं। बाल को अरबी में शार कहते हैं। और बाल करने के लिए, कंघी करने के लिए कंघी होता है ना, बाल में जो कंघी लगाते हैं उसको अरबी में मिश्त बोलते हैं। मिश्त मतलब कंघी। मिश्त मतलब कंघी। चाबी को अरबी में मिफ्ताह कहते हैं। चाबी को अरबी में मिफ्ताह। मिफ्ताह का मतलब चाबी। ठीक। ताला को अरबी में गफ़ल बोलते हैं। ताला को अरबी में गफ़ल। अब देखिए ताला को अरबी में गफ़ल बोलते हैं, और जैसे लॉक करना है दरवाज़ा, ताला को भी गफ़ल बोलते हैं, और दरवाज़ा अगर बंद करना है तो भी आदमी बोल देंगे गफ़ल बाब, यानी दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा लॉक करो। ठीक है। तो लॉक को अरबी में गफ़ल बोलते हैं। ठीक। और मिफ्ताह का मतलब चाबी होता है। अब इससे मिलता जुलता एक अल्फाज है मिफ्ताह, एक हो गया। दूसरा हो गया इफ्ताह। तो इफ्ता का मतलब खोलना होता है, और मिफ्ता का मतलब चाबी होता है। यहाँ पे मैं ये आपको कंफर्म कर दूँ कि इफ्ता का मतलब खोलना और मिफ्ता का मतलब चाबी। पेस्ट यानी हम लोग मंजन करते हैं ना, मंजन हो, चाहे वो कोलगेट हो, चाहे लाल मंजन हो, जो भी हो, पाउडर हो, चाहे कोई भी हो, उसको अरबी में माजून बोलते हैं। अरबी में माजून बोलते हैं। कोई भी चीज़ मतलब पाउडर होगा, जैसे मुंह में करने वाला, जैसे मंजन होता है, तो मंजन को अरबी में माजून बोलते हैं। ठीक है। अब चाहे वो कोलगेट का मंजन हो या चाहे कोई भी हो। ब्रश को अरबी में फुरसा बोलते हैं। ब्रश को, कोई भी ब्रश हो, दांत साफ़ करने वाला हो या पेंट करने वाला हो या लिखने वाला हो, कोई भी ब्रश होगा उसको अरबी में फुरसा बोलते हैं। बाहर को अरबी में खारिज बोलते हैं। बाहर को अरबी में खारिज बोलते हैं। और अंदर को अरबी में दाखिल बोलते हैं। अंदर को अरबी में दाखिल बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म कर दूँ कि बाहर को अरबी में खारिज बोलते हैं, वही बोलना होगा बाहरी। हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना बाहरी, तो अरबी में कहेंगे खारिजी। क्या? खारिजी यानी बाहरी। जैसे हम लोग इंडिया के हैं तो सऊदी अरब के अंदर हम लोग क्या हैं? खारिजी हैं यानी बाहरी हैं। और जो सऊदी हैं वो दाखिली हैं। अंदर को दाखिली कहते हैं। अभी हर चीज़, कोई भी चीज़ होगा, बाहरी होगा तो उसको खारजी कहेंगे, और दाखिली होगा यानी अंदरूनी होगा तो उसको दाखिली कहेंगे। ठीक। जैसे कपड़ा हम पहनते हैं ना, तो कपड़े के अंदर एक क्या होता है, हम लोग हाफ पैंट पहनते हैं और बनियान पहनते हैं, तो उसको दाखिली मलाबिस कहते हैं। और जो ऊपर से कुर्ता पजामा या जो भी जुब्बा पहनते हैं, तूब पहनते हैं, उसको, और पैंट शर्ट पहनते हैं, उसको हम खारजी मलाबिस कहते हैं, यानी वो बाहर से पहनने वाला है, और जो हाफ होता है वो अंदर से पहनने वाला। तो उसको यहाँ मैं आपको समझा दिया खारजी और दाखिली का मतलब क्या होता है।
बाहर को बर्रा भी बोलते हैं, बाहर को अरबी में बर्रा भी बोलते हैं, और अंदर को अरबी में जुआ बोलते हैं, अंदर को अरबी में जुआ बोलते हैं। बाहर को अरबी में बर्रा बोलते हैं और अंदर को अरबी में जुआ बोलते हैं। एक और अल्फाज है बिल, बिल का मतलब भी अंदर होता है। नीचे को अरबी में तहत बोलते हैं, नीचे को अरबी में तहत बोलते हैं, ताहत बोलते हैं। ऊपर को अरबी में फ़ोग बोलते हैं, ऊपर को अरबी में फ़ोग, फ़ोग का मतलब ऊपर होता है। रखो, रखने को अरबी में रक्कीब बोलते हैं, रक्कब भी बोलते हैं। कुछ लोग रक्कब बोलते हैं, कुछ लोग रक्कीब बोलते हैं। रखो या रखा या रखूँगा, रखता हूँ, रखोगे, जितने भी अल्फाज हैं यहाँ पे हम सिर्फ रक्कीब का इस्तेमाल करेंगे, या रक्कीब या रक्कब। उठाने को अरबी में इरफ़ा कहते हैं, उठाओ, उठा रहा हूँ, उठाओगे, उसको कहेंगे इरफ़ा, इरफ़ा। ऊपर उठाना है तो कहेंगे इरफ़ा फ़ोग, यानी ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ यानी इरफ़ा फ़ोग। नीचे अगर तो नीचे रखने को तो उठाने को नहीं, वहाँ पे रखी इरफ़ा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहाँ पे क्या कहेंगे ताहत रकीब, यानी नीचे रखो। ठीक, ऊपर उठाने को इरफ़ा फ़ोग कहेंगे और नीचे रखने को ताहत रकीब बोलेंगे। रखो, रखो को रकीब और उठाओ को इरफ़ा बोलते हैं। छोड़ो, छोड़ो को अरबी में खली बोलते हैं, छोड़ो, छोड़ो, जाने दो, रहने दो, छोड़ दो, तो यहाँ पे खली का इस्तेमाल किया जाता है। और पकड़ने को अरबी में आमसिक कहते हैं, पकड़ने को अरबी में आमसिक कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि कोई भी चीज़ अगर जाम हो गया है, जैसे पंखा का मोटर जाम हो जाता है, मशीन का मोटर जाम हो जाता है, या कोई भी चीज़ नट बोल्ट जाम हो जाता है, तो उसको भी आंशिक ही बोलते हैं। ठीक है, जैसे नट जाम हो गया, नट बोल्ट जंग पकड़ लिया है, तो उसको बोलेंगे आंशिक यानी पकड़ लिया है। ठीक है, कोई भी चीज़ जाम हो गया उसको भी बोलेंगे आंशिक यानी जाम हो गया। मोटर आंशिक यानी मोटर जाम हो गया है। ठीक है, कोई चीज़ जाते हैं हम वेल्डिंग करवाने के लिए, कुछ मतलब जाम करना हो अगर, तो हम कहेंगे वहाँ पे भी आंशिक बोलेंगे। ठीक, जोड़ने को अरबी में युदिफ बोलते हैं। पीछे मैंने जोड़ने को अरबी में जमा बताया था, यहाँ दूसरा अल्फाज है जोड़ने को अरबी में युदिफ भी बोलते हैं। तो ये युदिफ क्या है, मतलब दो लोहा है उसको जोड़ना है तो कहेंगे युदिफ, युदिफ यानी जोड़ना। और काउंटिंग में जो जोड़ आता है उसको अरबी में जमा बोलते हैं। जमा का मतलब एक और होता है, जैसे बहुत से लोग जमा हैं, उसको भी जमा ही बोला जाता है। आप नमाज़ पढ़ते हैं तो जमात से पढ़ते हैं, तो कहते हैं जमात से पढ़ रहा हूँ, यानी कि जमा होकर के पढ़ रहे हैं। तोड़ने को अरबी में कस्सर बोलते हैं, तोड़ने को अरबी में कस्सर बोलते हैं। पहले से अगर टूट चुका है कोई चीज़ उसको मकसूर बोलेंगे, तुरंत टूटा है तो उसको कस्सर बोलेंगे। ठीक है, अगर किसी से कहना है कि ये टूट गया तो कहेंगे कस्सर, और पहले से टूटा हुआ है तो कहेंगे मकसूर।